हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे हों। आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए क्या मैसेज है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको समझाना चाहते हैं अभी करेंटली। सो आपको आपकी स्क्रीन पर 2 तरीके की पाइल नज़र आ जाएंगी। यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो और चूज़ करो अपनी पाइल। ओके, आई होप सो आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा पाइल नंबर 1। चेक कर लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको अभी करेंटली कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आप लोगों को ना बहुत सारे ड्रीम्स रिपीट मोड पे आपको कुछ एक ड्रीम्स आते हैं। तो आप प्लीज़ वो ड्रीम्स डिकोड कर लो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये कोई इत्तेफाक है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको हो सकता है आपको लगातार एक ही तरीके का ड्रीम बहुत बार आता हो, तो वो कोई इत्तेफाक नहीं है। उसको डिकोड कर लो एंड ट्राई टू नो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो। ओके, सी दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर पा रही हूँ अभी कि यू आर नॉट इन योर पावर। आप अपनी पावर में नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, पास्ट की किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्टक हो, पास्ट के किसी इंसिडेंट पर बहुत ज़्यादा स्टक हो, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफेम मिला, जहाँ पर लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डाउन दिखाने की कोशिश की। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, देयर इज़ आई एम गेटिंग द इमेजेस समथिंग लाइक दैट कि कोई गेट टुगेदर था, कुछ एक बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, और कुछ एक इंसिडेंट आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उसको भूल नहीं पा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, उसी पर स्टक हो। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी ऐसी रही हो जहाँ पर यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, बट वो अभी चीज़ें हो नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल लैक मुझे लग रहा है लाइफ में। ऑफ अ रिलेशनशिप कुछ ऐसा है जो पास्ट में बहुत ख़राब हुआ है, तो उस चीज़ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। देखो, और आपके स्पिरिट क्या कह रहे हैं आपको कि आप ऐसे हो अभी। दैट मीन्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। दैट मीन्स यू आर नॉट इन योर पावर, यू आर नॉट फीलिंग एनी कॉन्फिडेंस इन यू। आपको ऐसा लग रहा है आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर भी आप जाते हो, पीपल ऑलवेज टारगेट यू, आपको ही टारगेट किया जाता है। बट आपके स्पिरिट गाइड आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि आप क्यों खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, आप क्यों खुद से भाग रहे हो, आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करके उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपके लिए द फूल कार्ड भी आया है। इसका मतलब है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बार बार एक डिस्कम्फर्ट की तरफ पुश कर रहे हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जा रहे हो चीज़ों पर, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है। इट कुड बी पॉसिबल कि आप ऐसी सिचुएशंस में हर बार जाकर फंस जा रहे हो जहाँ पर आपको चैलेंज किया जा रहा है, आपको एक नए तरीके का चैलेंज मिल रहा है, और आपको हर बार ऐसा लग रहा है कि मुझे ही ये चैलेंज क्यों मिल रहा है। जैसे ही मैं अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक करता हूँ या करती हूँ, वैसे ही एक नया चैलेंज मेरे आगे आ जा रहा है। बिकॉज आपके स्पिरिट गाइड्स का वो अपना तरीका है आपको सिखाने का। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट में रहोगे तो यू विल नेवर ग्रो इन योर लाइफ। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि ऐसे हो जाओ। दैट मीन्स जो अभी आप अपने अंदर पावर फील नहीं कर रहे हो, आप अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, आपके अंदर जो आपको स्ट्रेंथ की कमी लग रही है, आप जो खुद पर जो सेल्फ डाउट कर रहे हो, आपको ये बोला जाता है उन सारी की सारी चीज़ों पर ओवरकम आप करो। एंड अगेन ये कार्ड भी आपके लिए ऐसा आया है। दैट मीन्स आपको अपने ही पोटेंशियल पर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ भी स्टार्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ अ करियर, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप, वो आगे जाकर किसी ना किसी तरीके से एंड हो जाता है। ये वो आगे जाकर किसी भी तरीके का जो बेनिफिट मिलना चाहिए किसी भी एक प्रोफेशन से या किसी भी एक बिजनेस से, किसी भी एक करियर से, आपको लग रहा है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन अगेन देखो कितने 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो आपको ये बता रहे हैं विद द फूल कार्ड। दैट मीन्स आपके स्पिरिट जो गाइड हैं वो आपको यही बोल रहे हैं कि जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो भी तुमने अपने ऊपर ये कंफर्ट जोन बना रखा है, अपने आसपास जो तुमने ये कंफर्ट जोन बना रखा है, इस कंफर्ट जोन से बाहर आओ और फाइट बैक करो। फाइट बैक करो। एज यू कैन सी there is a king of pentacles means earth energy, that means grounding, that means stability. again अगर आप इस कार्ड के साथ इसे देखो तो यहाँ पर आप क्या हो, अभी बहुत इनसिक्योर हो, और इसके ठीक अपोजिट कार्ड क्या आए हैं, सिक्योरिटी का। दैट मीन्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि बच्चे ये इस चीज़ से बाहर आओ। जो भी आप लाइफ में अभी इनसिक्योर फील कर रहे हो, जो भी इनस्टेबिलिटी आपको लाइफ में लग रही है, जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको नहीं लग रहा है, प्लीज़ गेट बैक इन योर पावर। अपनी पावर में वापस आओ और आपकी चीज़ों में
आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हर बार ये बोल रहे हैं कि यार आप प्लानिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो, बट इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, जब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो आप वर्क नहीं करते हो। सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके लिए ये कहा जा रहा है, ट्राई टू बिल्ड एंड ट्राई टू मेक अ प्रैक्टिकल प्लान्स। जो भी आपकी इमेजिनेटिव चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं चलेंगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं अभी आपके साथ, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं आप पर, क्योंकि आप अपनी वर्थ ही समझ नहीं रहे हो। आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हो अपनी लाइफ में जहीं आपके ऑरा को मैच नहीं करते, तो बार बार आपको ये धोखा मिलता है, बार बार आपको चीटिंग होती है। इसके बाद भी यू आर कीप ऑन गिविंग, यू आर कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स, यू आर कीप ऑन रिपीटिंग द सेम साइकिल। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं आपके साथ, और बहुत स्ट्रिक्टली वो आपको ये बात बोल रहे हैं कि संभल जाओ, अपनी ग्राउंडिंग करो, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दो, अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दो। और बार बार आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि योर ड्रीम्स नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, ट्राई टू वर्क ऑन इट। उस पर काम करना शुरू करो, उस पर वर्क करना शुरू करो। और क्या करो, लाइफ में अचीवमेंट्स आपको तभी मिलेंगी, सिर्फ ख्याली बातों से या ख्याली पुलाव पकाने से नहीं मिलेंगी, बल्कि एक्चुअल में काम करना शुरू करो। एंड दे आर विद यू। सी आपके लिए बोला जा रहा है, देखो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत का चांसेस आपको आ सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ध्यान रहो, अवेयर रहो, अवेयर रहो, केयरलेस एटीट्यूड मत अपनाओ, और प्रैक्टिकलिटी के साथ काम करना शुरू करो। लेट मी चेक मोर मैसेजेस, क्या कहना चाह रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे। ओके, वी हैव वन कार्ड, व्हाट एल्स? अभी आपके स्पिरिट गाइड्स आप पे बहुत एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। ओके, सी आपको ये बोला जाता है नॉट फॉर यू, यानी कि जो भी रिलेशनशिप्स आप लाइफ में खो रहे हो, जो भी पास्ट की एनर्जी आप लेकर बैठे हुए हो, या कोई भी एक पास्ट का इंसिडेंट ऐसा हुआ है जहां आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई है, कुछ भी ऐसा अगर आपके साथ हुआ है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे वो आपके लिए नहीं हुई। तो बार बार ये आता है इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो आपके लिए नहीं थी। दैट वाज समथिंग विच इज़ नॉट मीन्ड फॉर यू, विच इज़ नॉट फॉर यू। ओके, तो आपको ये बोला जाता है उस चीज़ से बाहर आओ, उस चीज़ से बाहर आओ। दूसरा, मैंने आपको ऑलरेडी कार्ड निकलने से पहले ये बोला था कि आप बार बार एक लूप में फंस रहे हो, आपके साथ बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स सेम सिचुएशंस आपके आगे ला रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, बार बार सेम साइकिल को दोहरा रहे हो। एंड दिस टाइम दे आर एक्सट्रीमली एंग्री, दे आर एक्सट्रीमली एंग्री ऑन यू फॉर दिस थिंग। अगेन आपको ये बोला जाता है टाइम फॉर एन ऐप। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो चीज़ों को लेकर, एक पास्ट की एनर्जी होल्ड करके बैठे हो कुछ। दिस इज टाइम फॉर एन ऐप इज नॉट समथिंग कि आप सो जाओ, आप ऐसे आराम करो, नो, इट इज समथिंग जस्ट डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बार बार ये बोल रहे हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू एक्ट, बिकॉज इट्स अ पेंटिकल, दैट मीन्स प्रैक्टिकलिटी, दैट मीन्स एक्शन, दैट मीन्स समथिंग विच इज ग्राउंडेड, समथिंग विच इज स्टेबल। तो आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, जैसे ही काम करने की बारी आती है, प्रैक्टिकलिटी की बात करती है, आप प्रैक्टिकलिटी का सोचते ही नहीं हो, तो आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत गुस्सा हैं आप पर, और आपको ये बोला जा रहा है time for an app, that means yes, this is the time when you need to disconnect yourself from the outside world and try to connect yourself with the inner world. Okay, next आपको ये बोला जाता है जब आप इस ट्रैक को फॉलो करोगे तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कुछ ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो अगर आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, अगर आपने अपने गोल्स के अचीवमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में चली जाएंगी। अब मैसेज इन द बॉटल, आपको ये बोला जाता है जो भी कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है आपके साथ पाइल नंबर 1 कि आपको आसपास ना बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की प्रेजेंस अपने आसपास फील होती हो, तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स ही हैं। आपके आसपास एनवायरनमेंट में कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है, कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो रहा है कि वो तुरंत आपको आपकी मेमोरी में लेकर जा रहा है और आपको अपने बारे में रिमाइंड करा रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो अगेन आपके स्पिरिट गाइड्स करवा रहे हैं ये, और आपसे पूछ रहे हैं तो क्या सीखा, कुछ सीखा उससे, कुछ सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करो। सो आपके लिए यही सारे मैसेज हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के कि ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, आउटर साइड वर्ल्ड से, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके इनर वर्ल्ड से जुड़ो, काम करो, मेहनत करो, पास्ट की एनर्जी में
में स्टक मत रहो और प्रैक्टिकल प्लान्स पर ध्यान दो। नई शुरुआत है, नई शुरुआत पर ध्यान रखो। कुछ एक चीज़ें नए से स्टार्ट करना चाहते हो तो करो, वो भी थक गए हैं वेट कर करके कि आप कब करोगे। और दीज आर द स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दैट योर स्पिरिट गाइड्स वांट्स टू टेल यू, वांट्स टू गाइड यू। सो दिस इज इट फॉर टुडे पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 चेक कर लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव जस्टिस, ओके, 9 of Wands, oh, 5 of Wands, okay, the Chariot in reversed and the World in reversed. Okay, what is the bottom of the deck is 3 of Pentacles and 9 of Swords. Okay, पाइल नंबर 2 सी करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है yes you are building something, you are focusing on something, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके कुछ बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके कुछ बिल्ड कर रहे हो। सेम टाइम लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं आपकी चॉइसेस की वजह से। आपने किसी ऐसे प्रोफेशन को अपनी लाइफ में अपनाया है, अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, जिसके वो फेवर में नहीं है, लेकिन आप लगातार उस काम को कर रहे हो। इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप आप इंटरनल कन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हो और कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो। इसके साथ भी आप अपने ही फेवरेट पर्सन को अगर चूज़ करना चाह रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है रास्ते में। कोई कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली लग रही हैं। और क्या हो रहा है करेंटली, जजमेंट्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं लोगों के। कहीं ना कहीं आप बहुत इमेज कॉन्शियस पर्सन हो पाइल नंबर 2, तो आपको लेकर जो लोगों के जजमेंट्स हैं, जो लोग आप पर जजमेंट बना रहे हैं, जो लोग आप पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग आप पर छींटाकसी कर रहे हैं, उसकी वजह से आप हो बहुत ज़्यादा परेशान। उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये लोग मुझे कितना कम आंकते हैं, ये लोग मेरे बारे में किस तरीके की नेगेटिव बातें करते हैं, ये लोग जिनका अपना खुद का कोई आधार नहीं है, जो अपने पेरेंट्स से मिली गई लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो मेरे ऊपर कमेंट कैसे कर रहे हैं। इन सारी की सारी चीज़ों में आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इनर कन्फ्लिक्ट। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर पाइल नंबर 2 करेंटली। अगेन आप क्या कर रहे हो, इन सारी की सारी सिचुएशंस के वशीभूत हो। दैट मीन्स कंडीशंस, ऑल द सर्कमस्टांसेस आर ओवर पावरिंग यू। ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अगेन यू आर इन द लूप, कि आप क्या कर रहे हो, आप एक लूप में फंस गए हो, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, एक ऐसी चीज़ों में फंस गए हो जहाँ पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है। एंड यू आर फीलिंग दैट ओके दीज थिंग्स आर रिपीटिंग इन माई कर्मा, दीज थिंग्स आर रिपीटिंग इन माई लाइफ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड आई एम नॉट केपेबल इनफ टू डील विद ऑल दीज थिंग्स। आपके भी यही मैसेज है पाइल नंबर 2 पाइल नंबर 1 की तरह कि आप अपना पावर क्यों खोते जा रहे हो, क्योंकि आप एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा हारमोनियस पर्सन हो, आप दूसरों के इमोशंस को समझने वाले पर्सन हो पाइल नंबर 2। लेकिन करेंटली क्या हो गया है, करेंटली आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हो और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आपका एक एटीट्यूड है, आपका एक अपना ऑरा है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो ऑरा धीरे 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 वीक हो रहा है, जिसकी वजह से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं कि टेक अ स्वॉर्ड एंड कट ऑल दोज थिंग्स विच इज़ ब्लॉकिंग यू टू बिल्ड योर लाइफ, टू अचीव योर गोल्स। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके रास्ते में, आपके मार्ग में, आपकी वे में आपके लिए बाधा बन रही हैं, जस्ट कट देम ऑफ। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सा मेल एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा लग रही है कि जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं ये मेल बहुत ज़्यादा है, इनकी जो एनर्जी है वो एक मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी में देख रही हूँ। तो ये आपसे बोल रहे हैं कि रोने की क्या ज़रूरत है या परेशान होने की ज़्यादा क्या ज़रूरत है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग एंड इफ़ यू वांट दिस थिंग, जस्ट टेक अ स्वॉर्ड एंड कट ऑल द बुलशिट, कट ऑल द ड्रामा दैट इज़ जस्ट ड्रेनिंग यू। तो बार बार आपको आपके स्पिरिट गाइड्स यही बोल रहे हैं, कम बैक, वापस आ जाओ अपनी पावर में, कम बैक, वापस आ जाओ अपनी पावर में एंड ट्राई टू बी अ एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। ये ऐसा है, ये आपके लिए क्या है, रिवर्स में है कार्ड। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऐसे हो जाओ। दैट मीन्स अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। इतना जल्दी
ईजिली चीज़ों पर इमोशनल होना, इतना जल्दी चीज़ों को लेकर डिप्रेस होना, इतना जल्दी चीज़ों पर गिव अप कर देना आपकी स्पिरिट नहीं है पाइल नंबर 2। और आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो भी आपको यही बोल रहे हैं कि जस्ट कम बैक टू योर सेल्फ, वापस आ जाओ, ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दो। ये स्वॉर्ड हाथ में लो और उन सारी की सारी नेगेटिविटी को, सारे के सारे उस ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स को, ड्रेनिंग चीज़ों को जो आपकी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ ड्रेन कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, उन सारी की सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। सी अगेन आपके लिए ये आ रहा है कि आप डिसीजन लेना तो चाहते हो, लेकिन आप डिसीजन लेते लेते रह जा रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं डिसीजन लूँगा या जो मैं डिसीजन लूँगी शायद वो सही नहीं है, या मैं उन डिसीजन के बाद खुद को राइट प्रूफ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं और वो आपको पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में बेस्ट है आप उसकी तरफ आगे बढ़ो, जो भी आपकी लाइफ में आपके गोल्स को फुलफिल करने के रास्ते में आ रहा है, इट कुड बी अ सर्कमस्टांसेस एंड इट कुड बी अ रिलेशनशिप्स, तो कुछ टाइम के लिए उनको कट ऑफ कर दो और खुद पे ध्यान देना शुरू करो। ऐसी किसी भी चीज़ को एंटरटेन मत करो पाइल नंबर 2 जो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं। लेट मी चेक मोर मैसेजेस, और मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। आई विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, 2 आ गए, ठीक है, काफ़ी कार्ड्स आए हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है इन सारी की सारी सिचुएशन में ना आप करेंटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो और आप बार बार पूछ रहे हो भगवान से ये कि वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी, ये बार बार मेरी ही लाइफ में ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, बार बार मेरी ही लाइफ में ऐसी सिचुएशंस क्यों आती हैं। तो आपको ये बोला जाता है विद दिस नेवर एंडिंग स्टोरी कार्ड, जो भी आपने लूप बना लिया और फिर क्या कर रहे हो, एज यू कैन सी दिस पर्सन इज सिटिंग हियर, दिस female is sitting here alone and thinking so much but not trying to take any action कि कुछ लाइफ में कर सके। सिर्फ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड भी थक गए हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा है आप पर कि ये क्या करे जा रहे हो, बार बार आपको सवाल पूछ रहे हो, चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हो, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, ब्लॉकेजेस को क्यों नहीं हटा रहे हो। आपसे ये बोला जाता है जो भी चीज़ें आपसे छुपी हुई हैं, अगर आपने एक्शन लेने शुरू किए, अगर आपने उन पर काम करना शुरू किया, तो जो भी सच आपसे आज छुपा हुआ है, जो भी चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें क्लियरली आपको नज़र आने लगेंगी अपनी लाइफ में। बट आपको क्या करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, कोई और आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा पाइल नंबर 2, आपको खुद को चूज करना होगा। अगेन टिकटॉक, दिस इज द हाई टाइम, दिस इज द हाई टाइम व्हेन यू नीड टू टेक एक्शन एंड व्हेन यू नीड टू कम इनटू योर पावर, you need to do something to make your life better. No one will do for you, you have to do it by yourself only. बार बार आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रेजर आइलैंड। आपको ये बोला जा रहा है कि अभी की जो सिचुएशन है, आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि वो इसीलिए है ताकि आप अपनी पावर में आओ। यार, आपको जो दिया गया है, जो भी सिचुएशंस आपके साथ हो रहे हैं, उससे सीख क्यों नहीं रहे हो, उससे डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हो, क्यों लोगों पर बार बार इमोशनल डिपेंडेंसी आप अपनी रख रहे हो। क्या करो, ट्रेजर आइलैंड, दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल जो आपके लिए कहीं पर रखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इस पूरे के पूरे खेल से, इस पूरे के पूरे एज यू कैन सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, और उसके ऊपर आपको ये कुछ एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ट बने हुए हैं। तो दैट मीन्स आपको ये कहा जा रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि द सिचुएशंस that you are feeling and the situations that you are feeling that you are stuck in them currently, वो सारी की सारी situations आपकी लाइफ में इसीलिए आई हैं ताकि आप इस वाटर से गो थ्रू हो सको, ताकि आप एक इमोशनल जर्नी से गो थ्रू हो सको। जब तक आप किसी इमोशनल जर्नी से गो थ्रू नहीं होगे, जब तक आप उस चीज़ को, पेन को फील नहीं करोगे, तब तक चेंज कैसे होगे। सो अगेन आपके लिए आगे बहुत कुछ ब्यूटीफुल है, वो कह रहे हैं, लेकिन उस ब्यूटीफुल को आपको खुद से ही पार करना है। एज यू कैन सी द गिफ्ट इज हियर बट देयर इज लॉट ऑफ वाटर।
दैट मीन्स बहुत सारी परेशानियां हैं पर बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट भी है। जो भी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं उन पर एक्शन लो, बाहर आओ, अपने कंफर्ट जोन से काम करना शुरू करो, चीज़ों को कट ऑफ कर दो, हटा दो, बाहरी लोगों को, बाहरी जीवन से हटकर अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो। तो अगर आपने ये सारे के सारे जो इमोशंस, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशंस तुमको फील होते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनली यू आर नॉट हैप्पी, इमोशनली यू आर वेरी मच डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो आप इमोशनली, हार्ट एंड माइंड बहुत ज़्यादा आपका क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है टू गेट यू बैक इन योर लाइफ। तो आपको ये बोला जाता है कि आपको इस वाटर को खुद से ही पार करना है। जो भी आपके डिफ़िकल्टीज़ हैं ये आपको कुछ स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको गिव अप नहीं करना है उन पे, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कह रहे हैं। एंड सी सोलमेट, दैट मीन्स आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी के सिनेरियो में, अभी के लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है सोलमेट इज़ नॉट समथिंग कोई अदर पर्सन। यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि खुद से कनेक्ट हो जाओ पहले। आप बाहर जिन रिश्तों में सेटिस्फेक्शन तलाशने की कोशिश कर रहे हो, आप बाहर जिन चीज़ों में तलाशने की चीज़ें कोशिश कर रहे हो, वो सबसे पहले आपके अंदर है। जब तक आप खुद से हैप्पी नहीं रहोगे, आप किसी में क्या हैप्पीनेस ढूंढोगे और आप खुद से किसी को क्या हैप्पीनेस दोगे? तो अगेन यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ। दिस इज द सोलमेट कार्ड, नॉट इन सम अदर रिलेशनशिप इन टर्म्स, नो, इट इज़ ओनली फॉर यू टू make you remind this thing कि you need to love yourself, you need to give your 100% to build your life. These are the messages and this is it for today. I will see you in the next video. Take care and goodbye.